फैसल वाडा साहब, आपका नाम तो पहले आ रहा था कि आपने केयर टेकर का चार्ज संभालना है, अब लगता है कि शायद आप पीछे हट गए कि नहीं मैं नहीं केयर टेकर्स में आता। मसाइल इतने बड़े हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं, दाल रोटी पानी, ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया, चलेगा काम आगे? देखिए नदीम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नदीम मलिक साहब, या तो गरीब को मिटा दें, खड़ा करें गोली मारें इनको, या गुर्बत मिटाएं। ये दोनों चीज़ों का टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा। ठीक है, और ये सब टोपी ड्रामा ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, और जो आपने जैसे अपने इब्तिदाई में कहा कि ये इश्यूज़ अभी तो जब पूरी कैबिनेट इन प्लेस होगी तो अगले हफ्ते जब हम शो करेंगे तो फिर उस कैबिनेट के हम लिंकेजेस बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिशियंस किस किस तरीके से अभी भी केयर टेकर्स हटने के बाद भी गवर्नमेंट के अंदर ही है। ठीक है जी, डॉलर हाथ से निकल गया है, 325 की तो बातें शुरू होगी। अगर आज आप $50,000 मांगने जाए तो आपको 320 रुपये से कम मिलेगा नहीं। पेट्रोल का बम कल गिर गया है रात को। ठीक है जी, 45% गैस। तो गरीब के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि जो इलीट है पाकिस्तान के, जो ज़बरदस्त किस्म के जो एक्सपायर्ड लीडर्स हैं, ये इनको सबको खड़ा करें और गोली मार दें। मैंने आपके लास्ट शो पे कहा था कि गटर का ढक्कन नहीं होता, गरीब मरता है। 2 लोग आज की तारीख में बच्चे मारे गए सिर्फ ढक्कन का, और यही पॉलिटिशियन खरबों रुपए के बजट लेकर उन रोडों को नहीं बना पा रहे। और जिस मुल्क में गली गटर का ढक्कन ना लग सकता हो, आप कह रहे हैं उसमें गुर्बत का ढक्कन बंद कर देंगे। वो ढक्कन बंद करने के लिए आपको एक्सपायर्ड पॉलिटिशियंस तमाम को डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो एक्सपेरिमेंट की लेबॉर्ट्री है उसको बंद करके ताला ये लगाना पड़ेगा। असल मसला ये है कि ये जो तजर्बा गाह है, जिस दिन वो तजर्बा करने वाले जब तक ये फैसला ना कर लें कि हमने एक नई आईजीआई नहीं बनानी, हमने पीटीआई 2018 में जैसे लॉन्च किया उसको नहीं करना, अगर जिस दिन वो ये फैसला कर लें फिर उसके अगले 5 साल में हम शायद दुरुस्त समत में आ जाएं।